ना मुश्किल को समझ मुश्किल, कुचल दे तू सरे मुश्किल, कोई सूरत जो निकलेगी इसी मुश्किल से निकलेगी। मुश्किल के मीम को कुचल कर देखें, कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई हल निकल आएगा। मसाइल का हल ना तो सोचने से निकलता है, ना ही बातें करने से। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सब्र, जब सब मिल जाएं तो बहुत सारी कामयाबी हासिल होती है। मैं हूँ फातिमा बतूल और आज मैं आपको मुश्किल हालात, बिलखसूस एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात पर काबू पाने के 5 आसान तरीके बताऊंगी। अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो #फातिमा बतूल लिखकर कमेंट करें ताकि मैं खुद आपके सवाल का जवाब दूं। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मुश्किल एक रिलेटिव टर्म है। मुश्किल काम की वो शक्ल या मरहला है जिससे आप पहले नहीं गुजरे। ये जो आज मुश्किल लग रहा है कल आसान होगा और इससे आगे एक नई मुश्किल खड़ी होगी। जिस बच्चे ने अल्फ़ाबेट सीख लिए उसको स्पेलिंग मुश्किल लगेंगे, जिसने स्पेलिंग सीख लिए उसको जुमले मुश्किल लगेंगे, जिसे अंग्रेज़ी लिखनी आ गई उसको बोलना दुश्वार लगा और जिसको बोलना आ गया वो इंटरव्यू की तैयारी से परेशान हो गया। कोई भी नया काम शुरू में मुश्किल और फिर वक्त के साथ आसान लगने लगता है। किसी चीज़ का मुश्किल होना या मुश्किल लगना 2 बातों की तरफ इशारा करता है। अव्वल, आपको उस पर अबूर नहीं। दोम, आपको अपने मौजूदा इल्म में इजाफे की ज़रूरत है। लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और मेरी ज़िंदगी बहुत सौ से बेहतर है। मुश्किल हालात का सामना करने के 2 तरीके हैं। ज़िंदगी वैसी ही है जैसी आप समझते हैं और मुख्तलिफ मुश्किलात भी उतनी ही बड़ी या छोटी हैं जितनी आप समझते हैं। जिस चीज़ को आप पहले से जानते हैं उसके बारे में मज़ीद जानना कदरे आसान है, मगर किसी काम को नए सिरे से सीखना एक थका देने वाला, उकता देने वाला मरहला है। अगर आपको भी ऐसी ही कोई मुश्किल दरपेश है तो ये 5 काम करें। नंबर 1, सुबह के अव्वल औकात को सोशल मीडिया पर गुजार देने से सारे दिन का फ़्लो ख़राब हो जाता है। किसी पेंडिंग काम या डेडलाइन का सोचकर अगर आपको घबराहट हो रही है या आप किसी अहम काम को नज़रअंदाज करके फ़ालतू सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं तो सब चीज़ें छोड़ दें, अहम काम पहले करें। बहुत से लोग ज़रूरी मैसेज और ईमेल इसलिए नहीं खोलते कि काम करना पड़ जाएगा। जिस काम से बचना चाह रहे हैं उसको अभी करें और बाकी दिन सुकून से गुजारें। सारा दिन गैर ज़रूरी काम करने के बाद किताबों को हाथ लगाने से कुछ हासिल नहीं होता। थकावट से चूर बिस्तर पर लेटेंगे तो घबराहट होगी। टेस्ट, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, डेट शीट जिन और चुड़ैलें बनकर आपको डराएंगे। अगर आपने सुबह मुश्किल काम यानी पढ़ाई कर ली होती तो रात सुकून से सो सकते थे। नंबर 2, कल करे सो आज, आज करे सो अब। लोग कहते हैं कि वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते पढ़ाई या दूसरे कामों के लिए। स्कूल जाने का दिल नहीं करता था मगर हम गए। रोज़ सुबह 7 बजे उठना, तैयार होकर स्कूल जाना, तभी तो छुट्टी का मज़ा आता है। अगर आप सुस्ती का शिकार हैं और आपके हौसले पस्त हैं तो एक काम करें। तसव्वुर करें कि आप वही काम कर रहे हैं जिससे आपको घबराहट या परेशानी होती है, जैसा कि पैनल के सामने इंटरव्यू देना। अब तसव्वुर करें कि आप मुकम्मल एतमाद के साथ सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछने वाले आपके जवाब से मुतमईन हैं। इंटरव्यू के नतीजे के बारे में सोचें। अब उस खुशी और सुकून का सोचें जो आपकी कामयाबी आपके वालिदैन के चेहरे पर लाएगी और वो सब आसानियाँ जो आपकी मुंतज़िर हैं उनका तसव्वुर करें। अब हकीकत की दुनिया में वापस आएं और ख़ुद को यकीन दिलाएं कि ये सब मुमकिन है अगर मैं अपना आज अपने कल पे कुर्बान कर दूं। आज की रात मुस्तकबिल की तामीर में बसर कर दूं, 1 घंटा और पढ़ लूं, एक टॉपिक और कर लूं। आप देखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल मरहला आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 3, मुश्किल को आसान बनाने का तरीका ढूंढें। मैंने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में देखा है कि लोग मुश्किल से डरते तो ज़रूर हैं मगर उसका सामना करने की तैयारी नहीं करते। इंटरव्यू आपका अंग्रेज़ी में है, जनरल नॉलेज का आपने रट्टा लगा लिया लेकिन अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस नहीं की।
جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انگریزی میں گفتگو نہیں کر سکتے تو پینل کے سامنے انگریزی کیسے بولیں گے؟ پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. روز انگریزی بولیں، غلط یا صحیح، تاکہ آپ کی جھجک ختم ہو اور اعتماد بحال ہو جائے. آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں زندہ ہیں. یہاں پر ہر مضمون کا استاد، ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل موجود ہے. ڈھونڈیں. طویل تبصروں، لا حاصل بحثوں اور غیر ضروری اسکرولنگ سے پرہیز کریں. نمبر 4، خود کو جھوٹی تسلی مت دیں. ہر سال جب مقابلے کے امتحان میں کوئی ترمیم ہوتی ہے تو کچھ طالب علم یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی وکیل دعویٰ دائر کر کے اسے رکوا دے گا یا کسی ملکی بحران کی وجہ سے امتحان دیر سے ہوں گے. ایسا اول تو ہوتا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو آپ کو تیاری کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا. نمبر 5، اپنی سوچ بدلیں. محنت کے ساتھ مثبت سوچ کو شامل کر کر لوگ کچھ نہیں سے بہت کچھ بن جاتے ہیں. مشکل کو ایک چیلنج کی طرح لیں. رات کو سوچ کر سوئیں کہ صبح کون سے کام کرنے ہیں. صبح اٹھتے ساتھ کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. کچھ پڑھنے کا، کچھ لکھنے کا، انگریزی بولنے کا، انٹرویو کی تیاری کا، کچھ سیکھنے کا ارادہ کریں. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ خوبیاں سوچیں جن سے آپ کام کو دوسروں سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. زندگی میں کوئی تجربہ، کوئی لمحہ ویسٹ نہیں ہوتا. اس یقین کے ساتھ اپنے آج کو کل کی بہتری کے لیے وقف کر دیں.